प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न है ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तथा दृष्टा दृश्य और दर्शन। कृपया उदाहरण दे के समझाएं कि इसे हम अनुभव में कैसे लाएं। ये सच में एक बहुत वैसा टॉपिक है कि ये बहुत कम समझा गया है। अभी तक तो इसको हम एक बौद्धिक ज्ञान के लेवल से देखे हैं, अब हमें इसे थोड़ा अनुभव के लेवल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम दृश्य, दृष्टा और दर्शन को समझते हैं। देखो, पहले भी मैंने उदाहरण दिया, बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। जिसे आप ध्यान में बैठते हो, ठीक, ध्यान में बैठे आंख बंद करके, तो ध्यान में आपको जब आप देखते रहते हो विचारों को, तो आप देखते हो कि कभी कभी कोई कोई विचार आता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए कि आम का विचार आ गया, तो आम का विचार आया तो आम क्या हुआ? दृश्य हुआ, ठीक। और आम से संबंधित ज्ञान, मतलब आम की फिलॉसफी, भाई जब आम को देखोगे तो उससे संबंधित ज्ञान पैदा हो जाता है कि आम कैसा है, मीठा होगा या दशहरी है कि चौसा है, किस तरह का आम है, या इस आम को मैंने कभी पहले खाया था, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मन में आता है। तो ये जो ज्ञान पैदा हुआ, जो आम की फिलॉसफी पैदा हुई, ये दर्शन है। और इसे देखने वाला दृष्टा है। दृश्य के सापेक्ष में पैदा हुआ ना दृष्टा। पहले दृश्य आया, दृश्य के बाद उसका ज्ञान आया और दृष्टा, ये तीनों एक साथ पैदा हुए। ऐसे मान लीजिए ध्यान कर रहे हो, मैं अनुभव के बारे में कर रहा हूँ बात। आप ध्यान कर रहे हो, फिर आम के बाद फिर और कोई ख्याल आ गया, किसी मित्र का ख्याल आ गया, कोई मित्र आ गया। अब वो मित्र का नाम आया, फिर नाम याद आ जाएगा, तो जो मित्र आया, मित्र दृश्य हो गया। अब वो मित्र कैसा है, आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, ये ज्ञान पैदा हुआ ना, तो ये ज्ञान दर्शन हो गया, मित्र की फिलॉसफी हो गई। और ये जो देख रहा है, ये दृष्टा है। ऐसे फिर आप ध्यान कर रहे हो तो एक एक विचार बदलते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हो, तो देखो तीनों एक साथ आ रहे हैं। रहते हैं तो तीनों एक साथ रहते हैं, और खोते हैं तो तीनों एक साथ खोते हैं। तो अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये तीनों खोते हैं, तो खोने के बाद भी तो आपका होना बचा रहता है, आपकी कॉन्शियसनेस बची रहती है, तो साक्षी में ये विसर्जित हो, मतलब आपके होने में, यानी कि चैतन्य में विसर्जित हो जाता है, चैतन्य में ये खो जाता है। तो दृश्य, दृष्टा और दर्शन तीनों एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ समाप्त हो जाते हैं। कहाँ? चैतन्य में। अब यहाँ पूछ सकते हो कि यहाँ चैतन्य का रोल क्या है, चैतन्य क्या है? तो चैतन्य इन सब का गवाह है। चैतन्य ने देखा, मतलब एक तरीके से चैतन्य कहेगा कि मैंने गवाही दिया कि मेरे पे ही दृश्य, दृष्टा और दर्शन तीनों मेरे पे ही चले। मतलब एक तरीके से वो पर्दे की तरह रहा, उस पे ही तीनों चले और उसी में ही तीनों खो गए, चैतन्य में ही खो गए। तो चैतन्य यहाँ साक्षी रहा। दृश्य से दृष्टा पैदा हुआ, दृष्टा से दृष्ट, दृष्टा और दर्शन तीनों एक साथ पैदा हुए और तीनों एक साथ गायब हो जाते हैं। अच्छा, गायब कैसे होते हैं? देखो, जब दृश्य पैदा हुआ और आप दृश्य को देखते हो, तो जब देखते हो तो क्या होता है कि दृश्य विसर्जित हो जाता है। तो जब दृश्य विसर्जित हो जाता है तो दृष्टा भी बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि जो दृष्टा है वो दृश्य के सापेक्ष में पैदा हुआ है, दोनों एक साथ रह सकते हैं। दृश्य गया तो दृश्य संबंधित ज्ञान गया, ज्ञान गया तो दृष्टा गया। तो ये तीनों एक साथ चले गए, एक साथ आए, एक साथ चले गए। और तीनों ही अगर गौर से देखा जाए तो विचार है। भाई एक दृश्य आया, दृश्य क्या है? विचार है। अब दृश्य के सापेक्ष में उसका ज्ञान पैदा हुआ, ज्ञान क्या है? वो भी विचार है। भाई अगर मान लीजिए कोई मित्र है, मित्र से आपने पहले अनुभव किया है, मित्र से पहले मिले हो, तो ये सब जो आपके मन में विचार चल रहा है तो विचार ही है ना। दृश्य विचार हुआ और ज्ञान विचार हुआ, और देखने वाला, क्योंकि दृश्य के सापेक्ष में पैदा हुआ है, देखने वाला जो दृष्टा है वो भी विचार हुआ। ये तीनों विचार हुए ना, इसीलिए कहा जाता है कि दृश्य, दृष्टा और दर्शन तीनों एक ही हैं, मतलब तीनों ही थॉट हैं। हम थॉट से थॉट को हटाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ये ना आए। अब जब दृश्य आता है तो आप लोग क्या करते हो कि ये ना आए, ये बेकार है, ये अच्छा है।
तो एक तरीके से संघर्ष पैदा हो जाता है, क्योंकि विचार से विचार कैसे हटेगा, नहीं हटता है। तो एक संघर्ष हम लोग बना लेते हैं, एक संघर्ष पैदा हो जाता है। तो तीनों एक साथ होते हैं और विसर्जित भी होते हैं, तो एक साथ तीनों गायब हो जाते हैं, एक एक करके तीनों गायब हो जाते हैं। तीनों आए और तीनों गायब हो गए। अब आप आओ ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान में। थोड़ा कठिन होता है इसको समझना, लेकिन समझोगे तो समझ लोगे। ज्ञाता किसी चीज को जानने वाला। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो कार्डियोलॉजिस्ट ज्ञाता हुआ और कार्डियक के बारे में जान रहा है, हार्ट के बारे में जान रहा है, तो हार्ट एक ज्ञेय हुआ, सब्जेक्ट हुआ, उसके बारे में जान रहा है। अब हार्ट कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे पंपिंग करता है, उसका प्रोसेस उसको पता है, तो ये उसका दर्शन हुआ, उसका ज्ञान हुआ। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक साथ पैदा हुए। कार्डियोलॉजिस्ट ज्ञाता है किसका? हार्ट का, यानी ज्ञेय हो गया हार्ट, और उसके बीच का जो ज्ञान है कि कैसे काम करता है, कैसे चलता है, वो ज्ञान हो गया। तो अब अगर यहाँ पूछा जाए कि यहाँ चैतन्य का क्या रोल है, तो चैतन्य कहेगा, अगर आप चैतन्य से पूछो कि तीनों में आप कौन हो, आप ज्ञाता हो, तो चैतन्य कहेगा नहीं भैया, मैं ज्ञाता नहीं हूँ। ऐसा कहेगा नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। चैतन्य कहेगा नहीं भैया, मैं ज्ञाता नहीं हूँ, मैं एक तरीके से मेरे पे चले, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाह हूँ कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों मेरे पे ही चले, मुझ पे ही तीनों चले। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। मैंने जाना, मतलब मैंने गवाही दिया, यानी सही से उसको कहा जाए चैतन्य को, तो यहाँ चैतन्य दृष्टा है, अरे वो साक्षी है। यहाँ चैतन्य साक्षी है, यानी कि चैतन्य गवाह है। चैतन्य कह रहा है कि मुझ पे ही तीनों चले हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। तो यहाँ पे साक्षी ज्ञाता नहीं है, साक्षी गवाह है, साक्षी दृष्टा है, ये ज़्यादा सही है। साक्षी दृष्टा है, साक्षी ये कहेगा कि मुझ पे ही तीनों चले हैं और मैं इसका गवाह हूँ। मैं गवाह हूँ कि ज्ञाता ने ज्ञान को समझा, तीनों अवस्थाएं जो आई ये मेरे पे चली, तो मैं इसका गवाह हूँ, विटनेस हूँ, यानी कि साक्षी हूँ। तो चैतन्य साक्षी है। बहुत से लोग चैतन्य को ज्ञाता कहते हैं, चैतन्य ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता तो जो ज्ञेय को जान रहा है, जो सब्जेक्ट को जान रहा है, जिसको देखा या फिर उसके बारे में जान रहा है, ये तीनों अवस्थाएं, ये विचार की तीनों अवस्थाएं जो हैं, ये तीनों अवस्थाओं को जानने वाला। अब ये जानने वाला का मतलब ये नहीं हुआ कि वो साक्षी है तो ये जान रहा है कि ये मान लीजिए कार्डियक है तो ये कैसे चलता है, क्या करता है ना। साक्षी सिर्फ गवाह है, यानी कि साक्षी ये कहेगा कि वो विटनेस है, मेरी मौजूदगी में ये तीनों चले, मेरे ऊपर ये तीनों चले और मुझ में ही विसर्जित हो गए। ये दृश्य, दृष्टा और दर्शन, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञेय तीनों ही अपने होने में खो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। भाई आप आंख बंद करके बैठते हो, एक विचार आता है तो आप साक्षी में हो, अपने होने में हो, तो विचार जैसे आया तुरंत दृष्टा आया, जैसे दृष्टा आया पता चला विचार गया, जब विचार गया तो दर्शन गया, फिर दृष्टा भी चला गया, फिर साक्षी बचा है, होना बचा है। तो चैतन्य सिर्फ होना मात्र, चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस करता थोड़े है, ज्ञाता करता है। कॉन्शियसनेस तो ये कहेगा कि ठीक है, ज्ञाता ने जाना, मुझे पता है, मतलब कॉन्शियसनेस सिर्फ ये कहेगा कि मैं उसकी साक्षी हूँ, मैं उसकी विटनेस हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, मेरी उपस्थिति में हुआ, मुझे इसका पता है, यानी कि मैं साक्षी हूँ। ज्ञाता जानता तब भी, नहीं जानता तब भी, वो करता है और मैं गवाह हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो चैतन्य साक्षी मात्र है। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे, कॉन्शियसनेस साक्षी मात्र है, उसकी मौजूदगी में घटना घटी, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि दृष्टा और ज्ञाता ये दोनों करता है, तो करता है और साक्षी करता नहीं, चैतन्य करता नहीं। चैतन्य तो बस साक्षी है, वो विटनेस है, उसने देखा। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे, बहुत आसान है। फिर से सोचना, हो सकता है ये एक बार में ना समझ में आए, लेकिन अगर आप एक दो बार और इसको कायदे से सुनोगे तो ये बात आपके समझ में आएगी। इसको अनुभव से आप रिलेट करो तो और अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद।